दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के रेलवे स्टेशनों पर बच्चों की तस्करी को गंभीर मामला मानते हुए दिल्ली सरकार और कई केंद्रीय एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के पुराने रेलवे स्टेशनों और आसपास के इलाकों में बच्चों की तस्करी लगातार हो रही है और इसे रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे। ये याचिका जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन की तरफ से दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बच्चों की तस्करी और इससे जुड़े मामले लंबे समय से सामने आते रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई खास सुधार दिखाई नहीं देता। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेलवे और अन्य एजेंसियों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम और एसओपी बनाए हैं, लेकिन उनका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही रेलवे मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को भी जवाब देने के लिए नोटिस भेजा गया है। एनसीपीसीआर को 6 हफ्तों के अंदर दिल्ली में बाल तस्करी से जुड़े मामलों का पूरा डेटा कोर्ट में जमा करने के लिए कहा है। याचिका में बताया गया है कि 5 अलग-अलग रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बच्चों को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार से ट्रेनों और रेलवे परिसर से बचाया गया। इन अभियानों में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने सहयोग किया, लेकिन ग्रामीण रेलवे पुलिस ने जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। याचिकाकर्ता के अनुसार कई मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बच्चों की उम्र की सही पुष्टि नहीं हुई, अभिभावकों की पहचान नहीं की गई और बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश नहीं किया गया। इसके कारण कुछ बच्चों को बिना सुरक्षा के फिर से तस्करों के पास भेज दिया गया। कोर्ट ने अब सभी संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई उनकी रिपोर्ट आने के बाद तय की जाएगी। आपको बता दें कि ये मामला बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति सरकार और जिम्मेदार एजेंसियों की संवेदनशीलता की परीक्षा बन गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.